जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 2 अगस्त 2021 और 2 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई है? तो ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। हाल ही में देश के 14 बाघ अभ्यारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई है, जिसमें बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया गया है। अब दोस्तों टाइगर रिजर्व का नाम आया तो चलिए बिहार में जितने भी रिजर्व है एक बार देखते हैं। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, इसका स्थापना 1976 में हुआ है। भीमवान वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, इसका स्थापना 1976 में हुआ है। वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, इसका स्थापना 1978 में हुआ है। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का मान्यता जो मिला था 1994 में मिला था। उदयपुर सरियामन पक्षी विहार पश्चिमी चंपारण में है, इसका स्थापना 1978 में हुआ है। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है, इसका स्थापना 1979 में हुआ है। और नागी डैम अभ्यारण्य जमुई में है, इसका स्थापना 1987 में हुआ है। कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय में है, इसका स्थापना 1989 में हुआ है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, इसका स्थापना 1991 में हुआ है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है, इसका स्थापना 1994 में हुआ है। ये BPSC में आ चुका है क्वेश्चन। हरियावाड़ा हिरन पार्क अररिया में है। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है। पंत अभ्यारण्य नालंदा में है। और परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आई नई पुस्तक कुमार कालिका सिंह स्वतंत्रता संग्राम के विस्तृत नायक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अवधेश नारायण सिंह के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो गया। और कुमार कालिका प्रसाद सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधान पार्षद थे। अब दोस्तों पुस्तक से प्रश्न आया तो हाल ही में जितने पुस्तक आए हैं एक बार देखते हैं। तो हाल ही में आने वाली पुस्तक ऑपरेशन खुखरी के लेखक राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया है। इस पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। और हाल ही में आई नई पुस्तक मेरी यादें का विमोचन फागू चौहान के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा है जो प्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन है। इस पुस्तक को 2 भागों में प्रकाशित किया गया है। हाल ही में आई पुस्तक छंद विन्यास काव्य रूप के लेखक संजीव कुमार चौधरी है। इस पुस्तक को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार के कृष्ण कुमार के जीवनी को कनाडा में अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा। हाल ही में 22 मार्च से शुरू विश्व का पहला म्यूजियम बिनालय के अवसर पर कॉफ़ी टेबल किताब और बिहार भारत विश्व संग्रहालय संग्रह उत्सव दोनों पुस्तक का विमोचन किया गया है। महात्मा गांधी के तीसरे गुरु पंडित राजकुमार शुक्ल इसके लेखक है भैरव लाल दास। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही अंत तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में हम कल के क्विज के रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो तीसरा प्रश्न है आज का, हाल ही में किसानों के लिए अनुदान वाली कृषि यंत्रों की सूची में किस यंत्र को फिर से शामिल किया गया है? तो ट्रैक्टर को फिर से शामिल किया गया है। पहले ट्रैक्टर को अनुदानित कृषि यंत्रों की सूची से हटा दिया गया था, इसे फिर से शामिल कर लिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। राज्य सरकार के द्वारा ट्रैक्टर पर अनुदान देने का व्यवस्था एक बार फिर से शुरू किया गया है। इस बार अनुदान का राशि 80% रखा गया है, लेकिन यह सुविधा इस बार आम किसानों के लिए नहीं है। राज्य के 13 आकांक्षी जिलों में कृषि यंत्र बैंक बनाने वाले किसानों समूह को इसका लाभ मिलेगा। किसानों के लिए पहले अनुदानित यंत्रों की संख्या 14 थी जो कि अब बढ़कर 71 यानी 71 हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए, तो उसके लिए एक अलग चैनल बनाया गया है CA टुडेज के नाम से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहां लिंक पे क्लिक करके चैनल पे जा सकते हैं, जहां पे प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स को अपलोड किया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं IVF प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा बिहार में पहली बार गाय के बच्चे का जन्म हुआ है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत IVF प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई थी? तो 2020 में। ठीक है, तो IVF के माध्यम से पहली बार बिहार में गाय के बच्चे का जन्म हुआ है और यह दोस्तों पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और IVF प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है इस प्रयोग को। तो बी ऑप्शन सही हो गया और IVF प्रयोगशाला का स्थापना बिहार में 2020 में हुआ था। IVF प्रयोगशाला का उद्घाटन 10 सितंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से साहीवाल गाय के नस्ल के स्वच्छ बच्चे का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार मूल के कौन से व्यक्ति अमेरिकी धार्मिक राजदूत बनाए गए हैं? तो राशिद हुसैन, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार मूल के अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राजदूत के रूप में नामित किया है। राशिद हुसैन के पिता मोहम्मद अकबर हुसैन पटना के सब्जीबाग के निवासी हैं। वर्ष 2010 में सुपर 30 के बच्चों से मिलने पटना आए थे राशिद हुसैन। उस समय वे अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति बराक ओबामा के दूत के रूप में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधानसभा के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो बिहार विधानसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं अनिल जायसवाल, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और अनिल जायसवाल बिहार विधानसभा के नए सचिव होंगे। उन्हें हाल ही में विधानसभा का कार्यकारी सचिव बनाया गया है। अनिल जायसवाल इस समय विधानसभा के उप सचिव के पद पर नियुक्त थे। वे भूदेव राय का स्थान लेंगे जो हाल ही में अपने पद से रिटायर हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के राजस्व के विभिन्न स्रोतों में इनमें से कौन शामिल है? तो राज्य के कर राजस्व के स्रोत के तौर पे इन उपयुक्त मतलब इनमें से सभी शामिल है, जिसमें वाणिज्य कर भी आता है, स्टाम्प एंड निबंधन कर भी आता है और परिवहन कर भी आता है। तो डी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त सभी। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का वाणिज्य कर 27,050 करोड़, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क 5,000 करोड़ और परिवहन कर 2500 करोड़ अनुमानित है। सॉरी, यहाँ पे करोड़ छूट गया है, 2500 करोड़ अनुमानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा जल संसाधन से संपन्न है? तो दोस्तों यह आंकड़ा है सबसे जो लेटेस्ट में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है उसके अनुसार। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का दोस्तों 3.8% हिस्सा जो है ये जल संसाधन से संपन्न है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.8% हिस्सा जल संसाधन से संपन्न है, जो नदी, तालाब, झील, जलाशय और चौड़ जैसे जल निकायों में मछली पालन और जलीय जैव विविधता के विकास की गुंजाइश देता है। राज्य के प्राथमिक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मत्स्य पालन का क्षेत्र का वर्ष 2019-20 में लगभग 8% हिस्सा था। राज्य में मछली उत्पादन 6.58% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2015-16 से 5.07 लाख टन से 2019-20 में 6.41 लाख टन हो गया है। मछली उत्पादन के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पे मधुबनी जिला, दूसरा स्थान पे पूर्वी चंपारण और तीसरा स्थान पे दरभंगा जिला आता है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत बिहार के चयनित 13 जिलों में कृषि यंत्र बैंक खोलने पर राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? तो 80%। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल में महिला विकास निगम के द्वारा शुरू की गई योजना के अनुसार अनुसूचित जाति के महिलाओं को स्वावलंबन और विकास के लिए कितने रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो 10,000 रुपये। ए ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में किसने पदभार संभाला है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है क्विज के रिजल्ट का। तो 1 अगस्त का जो क्विज था, जिसमें हिंदी माध्यम से जो क्विज डाला गया था, उसमें प्रथम स्थान पे कौशल है, दूसरे स्थान पे अदिति राजपूत है और तीसरे स्थान पे सुकन्या जी हैं। और इंग्लिश माध्यम से जो क्विज डाला गया था, जिसमें प्रथम स्थान पे सुकन्या है, दूसरे स्थान पे अमरेश है तथा तीसरे स्थान में मुकुल कुमार हैं।
और सुकन्या जी से अनुरोध है कि कृपया एक ही भाषा में आप क्विज बूट में अपना क्विज को दें, ठीक है। दोनों भाषा का प्रयोग नहीं करें ताकि दूसरे को भी मौका मिले टॉप 3 में आने का। तो दोस्तों आप भी अगर क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए HB क्विज और चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज क्लब। और वहाँ पे प्रतिदिन शाम में 7 से 8 के बीच में एक क्विज बोर्ड पोस्ट किया जाता है करेंट अफेयर्स का, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार तीनों स्थान से करेंट अफेयर्स को शामिल किया जाता है। और जिससे आपका क्विज देने से आपका करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाएगा और अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपके नाम का अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।